Hello guys, welcome to BMS Academy. So today I am going to present a lecture on the Hindu analysis 26 December 2020. जो आज का फर्स्ट आर्टिकल रहेगा वो ये है, आर्टिकल 356 एंड एन एक्टिविस्ट जुडिशरी। आपको पता है थोड़े दिन पहले भी बहुत सारे आर्टिकल इसके बारे में चलते रहे, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के बारे में। जैसे कि आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक बेंच बिठाया गया किस चीज़ के लिए, ये चीज़ चेक करने के लिए कि कहीं स्टेट में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन तो नहीं हो गया है। ठीक है, इस चीज़ को समझने से पहले हम आर्टिकल 356 को देख लेते हैं। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द सेक्शन 93 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता है मैक्सिमम चीज़ें आपके 1935 वाले एक्ट से ली गई हैं। बहुत बड़ा एक एक्ट आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। ठीक है, अब उसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें इन्फोर्स ही नहीं हो पाई आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, बट ये वाली चीज़ को लिया गया। इसके बारे में आर्टिकल में बहुत अच्छे से डिस्कस करा गया है, बट हैपन ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन दे आर इंक्लूडिंग दिस पार्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आर्टिकल एक्चुअली 356 जो है 352 आप चार ऐड कर लेंगे, 356 बन जाएगा +4 360 आ जाएगा। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बोलता है, ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में बोलता है, और जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, और ये आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी के बारे में बोलता है। ठीक है, हम यहाँ पे 356 की बात कर रहे हैं। एक्चुअली जो 356 है ये कंडीशन को बताता है, एक कंडीशन तो इसके अंदर ही बताई गई है, और आर्टिकल 365 का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि जो 356 वाली है ये है द प्रेसिडेंट रिसीव अ रिपोर्ट फ्रॉम स्टेट्स गवर्नर और अदरवाइज। देखिए इस बात पे पूरा का पूरा आपका आर्टिकल बेस्ड है आज का। फ्रॉम द स्टेट्स गवर्नर और अदरवाइज इज convinced or satisfied that the state's situation is such that the state government can't carry on the governance according to the provision of the constitution। अगर प्रेसिडेंट को क्या मिलती है गवर्नर के द्वारा, आपको पता है गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा। कहाँ पे, स्टेट के लिए। ठीक है, तो ही इज़ अ डायरेक्ट नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वी कैन से इट एज। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर भेजा जाता है। ठीक है, अब वो अगर रिपोर्ट भेजता है कि देखिए ऐसा है कि जो गवर्नमेंट है वो एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड द गवर्नेंस इन द स्टेट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन he will send a report to the president, and the president, after mulling over the matter, if he satisfied with the report of the governor, then president rule will be imposed in that state. So here there is a word or, means या। अगर या तो वो जो रिसीव होती है गवर्नर की रिपोर्ट, ठीक है, उसे सेटिस्फाई होता है, या और अदरवाइज़। देखिए ये अदरवाइज़ जो है ना, इसने बहुत बड़ी एम्बिट क्रिएट कर दी गई है। ठीक है, अदरवाइज़ का बहुत मिसयूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ की कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना, कुछ भी लाया जा सकता है अदरवाइज़ में। जैसे कि प्रेसिडेंट अगर गवर्नर नहीं भी भेज रहा है फिर भी अगर सेटिस्फाई हो गया, देखिए आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि बाइंड करता है प्रेसिडेंट को एज़ पर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो कहेंगे उस वही मानने के लिए। ठीक है, अब आर्टिकल 365 क्या कहता है, एज पर द आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इफ एनी स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद ऑल डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन ऑन मैटर्स इट इज़ एम्पावर्ड। अगर यूनियन के द्वारा कुछ डायरेक्शंस दी जा रही हैं, कोई भी फॉलो नहीं कर रही है स्टेट, तो एक क्या दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर दी गई है कि वो क्या कर सके, प्रेसिडेंट रूल लगा सके। और जो मैक्सिमम चीज़ें हैं, देखिए प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, जो स्टेट होती है वो या तो सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, सस्पेंड का मतलब कुछ समय के लिए वो वर्क नहीं कर पाएगी, और यह होता है क्या होता है, डिसॉल्व मतलब दोबारा से इलेक्शन होएंगे, वो बिल्कुल ही परमानेंट तौर पे सस्पेंड हो गई। ये सस्पेंड का मतलब टेम्परेरी है। ठीक है, अब यहाँ पे, और इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं।
अब देख लेते हैं आर्टिकल को। देखिए ऐसा था, इन फ्रेमिंग अ गवर्नमेंट विच, यहाँ पे ऐसा हुआ जो जैसा कि बैकग्राउंड बताया गया है कि ऐसा जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, उसके बाद स्टे भी लगा दिया गया किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और बोला गया कि ये हाईली डिस्गस्टिंग था, टोटली अब्सर्ड, टोटली बेतुका था, ठीक है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारी जुडिशरी है, दे आर बिहेविंग लाइक एन एग्जीक्यूटिव। ऐसा होता है जब कोलेजियम पता है ना आपको, अपॉइंट और रिमूव, मतलब पॉइंट एंड जो ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है कोलेजियम सिस्टम किसके द्वारा, जैसे जुडिशरी के द्वारा, वो भी एक तरह का ऐसा हो गया है जैसे एग्जीक्यूटिव करते हैं। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट आ रही है और आईएएस ऑफिसर उनके हक का नहीं लग रहा है तो वो उसकी ट्रांसफ़र कहीं और पे कर देंगे। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं जुडिशरी में भी देखा जा रहा है। कहीं आपको, अगर आप न्यूज़ के साथ थोड़े कंसर्न रहे होंगे तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है। तो जुडिशरी एक्टिविज़म की बात आती है, ठीक है। एक्टिविस्ट जुडिशरी इज़ नीदर गुड फॉर अ कंट्री नॉर जुडिशरी इटसेल्फ, इट वुड इनकरेज। देखिए जुडिशरी अगर एक्टिविज़म की तरफ जाएगी ना, एक्टिविस्ट जुडिशरी तो क्या होएगा, ये होएगा। देखिए नो, इट वुड इनकरेज द गवर्नमेंट टू अपॉइंट कमिटेड जजेस। ये ऐसा होएगा, जजेस उस तरह के अपॉइंट करने की कोशिश करेगी, कौन, जो गवर्नमेंट होएगी जो उनके हक के लिए काम करे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखे भी गए हैं और बहुत सारे ऐसे अच्छे इंसिडेंट भी देखे गए हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की बातों को नकार के एक इंडिपेंडेंट डिसीजन भी लिया है। उसके बाद उनके रिपरकशंस भी देखे गए हैं, ठीक है। हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। आगे देख लेते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, जैसे कि बताया गया है। अब ये कहा गया है जो आर्टिकल है उसमें ही डेविल छुपा हुआ है। ये जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना, आर्टिकल इट अदरवाइज वाला वर्ड, लेकिन कोई भी जो लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 356 जैसी बात नहीं है। बट इंडिया और पाकिस्तान, देखिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही थे, बट दोनों ने इस प्रोविज़न को डाला है, आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, ठीक है। और जो लीडर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल थे, फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे ना, उनके द्वारा उस टाइम पे अपोज किया जाता था इस चीज़ को, अपोज, ठीक है। जब 1935 का ये वाला प्रोविज़न आया था ना, तो उन्होंने कहा नहीं, अपन तो नहीं चाहेगा कि ऐसा हो कि ब्रिटिश जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करे, यहाँ से सरकार उखाड़ के फेंक दे। बट देखिए आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ, लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल अपोज, एंड उसके बाद ऐसा भी हुआ कि इसको सस्पेंड कर दिया गया, इस वाले सेक्शन को, 93 वाले सेक्शन को 1935 के बाद, ठीक है। बट फिर क्या हुआ, इसको डाल दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किस नाम से, कि हाँ वी आर डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म वाला कंसेप्ट भी है, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लिया गया, ठीक है, इस चीज़ को डालने के लिए। बट बाय द टाइम गवर्नर कुड यूज़ द इमरजेंसी पावर, गवर्नर वॉज सपोज टू बी इलेक्टेड बाय द, देखिए ऐसा कहा गया कि यार देखिए गवर्नर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, नॉमिनेट होएगा। फिर ऐसी बात भी हुई कि यार वो इलेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। बट कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर वो इलेक्ट होके भी आ जाए तो वो वाइज हो, समझ पा रहे हो, वाइज मतलब समझदार हो, जिसका अंदर कोई प्रॉफिट ना हो, ठीक है, वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन से ही चले, ठीक है। तो वर्चुअल फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जो कुंजरू जी थे, नाथ कुंजरू, हरिदे नाथ कुंजरू, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने बोला कि यार आप 1935 एक्ट की तरह ही द्वारा से इस चीज़ को वैसा ही करती है, इसमें क्या डिफरेंस रहा, और उन्होंने इस चीज़ को अपोज भी करा था। बट ऑल ऑफ देम वर रोंग। बाद में क्या हुआ, बड़ी सारी चीज़ें आई कि हाँ यार कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, स्टेबिलिटी के लिए अच्छा रहेगा, बट एट द एंड इस चीज़ का जैसे मिसयूज़ हुआ है ना आर्टिकल 356 का, वो बहुत ही बुरी तरह से हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि क्रिटिसाइज द वर्ड अदरवाइज, HV कामत जो थे उन्होंने अदरवाइज वर्ड को क्या करा है, क्रिटिसाइज़ करा है। देखिए उनका ये कहना है, he said only God knows but otherwise mean, right?
भगवान ही जानता है क्या है अदरवाइज का मतलब, ठीक है। अदरवाइज कैन इंक्लूड एनीथिंग इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंशियल ड्रीम ऑफ ब्रेक डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। क्या पता कोई स्टेट ही चाह रही हो, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही चाह रही हो कि यार यहाँ पे इनकी बड़ी मेजोरिटी से जीत गए हैं, नहीं मैं नहीं चाह रही कि ये इस पर्टिकुलर स्टेट में ये वाली गवर्नमेंट आए। तो यार अदरवाइज़ वाला इस शब्द का यूज़ करके वो इस चीज़ को इस पूरे स्टेट की जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे डेमोक्रेटिक वे में चुन के आए हैं उनको तो नेगेट कर दिया ना वो वाला कंसेप्ट, ठीक है। एंड पावर टू रेटिफाई द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। और आई थिंक वी आर ड्रिफ्टिंग, ऐसा कुछ कहा गया कि हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं। जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है वो ड्राफ्टिंग कमेटी से ड्रिफ्टिंग कमेटी बन गई है, जो कि इस चीज़ का डिक्टेटरशिप के लिए यूज़ हो सकता है बाद में, ठीक है। डेमोक्रेसी विल फ्लोरिश इन द डेमोक्रेटिक एटमोसफियर एंड अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशंस, ठीक है। डेमोक्रेसी वहीं पे फ्लोरिश करी जा सकती है जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंडीशन हो, ठीक है। ये कौन सी डेमोक्रेटिक कंडीशन है यार? अदरवाइज वर्ड का यूज़ करके आप अपने हित के लिए क्या कर रहे हो, उस गवर्नमेंट को, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को ही ख़त्म कर दे रहे हो, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश, द टर्म अदरवाइज था, यहाँ पे ये कहा गया कि देखिए जो जुडिशरी हाई कोर्ट है ना उसने भी इस अदरवाइज वर्ड का ही यूज़ करा है यहाँ पे, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बाय गिविंग अनलिमिटेड पावर्स टू द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब जो कि एग्जीक्यूटिव्स को ये बताता है कि यू शुड बी रिस्ट्रेन फ्रॉम, आपको इन चीज़ों से बचना है जो कि किसी पर्टिकुलर इंसान के जो आपके राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उन चीज़ों से आप ना खेलें। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन पे लिमिटेशंस लगा दी गई हैं जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। वी कैन से आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि बोलता है कि स्टेट को लोगों के क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों को उनकी उनका संरक्षण उनको बचाना है एक्चुअली, ठीक है। ऑफ द जुडिशियल ओवररीच इन द, फिर ऐसा कहा गया कि राबड़ी, ऐसा ही केस पहले भी हो चुके हैं जहाँ पे जुडिशियल ओवररीच हुआ है। राबड़ी देवी वाले गवर्नमेंट जो यूपी में क्या हुआ था ऐसा हुआ था कि जब गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी ना तो जुडिशरी इंटरवीन करी और कहा कि नहीं ये रिपोर्ट अच्छी नहीं है, तो हम भी जुडिशरी भी हाई कोर्ट कुड आल्सो रिपोर्ट द प्रेसिडेंट अबाउट द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अरे यहाँ पे भी ये बात कही गई कि हाई कोर्ट भी भेज सकती है रिपोर्ट, गवर्नर ही नहीं, अदरवाइज का वर्ड जो है ये वाला ना इसको यूज़ करके, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर क्या कहते हैं, आर्टिकल 356 हैज़ बीन मतलब कि यूज्ड और मिसयूज्ड वट एवर यू कैन से more than 125 times through B.R. Ambedkar had assured that it would be a dead letter। मतलब कि यार ये इसको तो यूज़ ही नहीं करेंगे, हमारे तो लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इसका मिसयूज। और अबे 125 टाइम्स इसको यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कहीं ना कहीं जो ये 317 हटाया गया है, ये भी प्रेसिडेंट रूल जो कि पहले वहाँ पे गवर्नर रूल लगता था, स्पेशली फॉर J&K। वहाँ पे क्या होता था, J&K में सबसे पहले गवर्नर रूल लगता था, अगर वो सही ना हो पाए 6 मंथ के बाद फिर क्या इन्वोक कर दिया जाता था, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो उसी कहीं पे लूप होल्स का यूज़ करके 370 भी हटाया गया है। जो आर्टिकल 370 था ना, स्पेशल प्रोविज़न फॉर द J&K, उसका भी यहीं से यूज़ करके करा गया है। एंड वी विल नॉट गो इन दैट डिबेट कि दैट द डिसीजन टेकन बाय आवर गवर्नमेंट टू मेक J&K एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे चाहे आप इस चीज़ के पक्ष में हो या ना हो, डजेंट मैटर, बट वी विल गो विथ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बोथ ऑन आर्टिकल 356 एंड द गवर्नर, इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस इट वाज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशन, ठीक है। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 19 जो 70s का दशक था उसमें पहले क्या करा गया, कुछ जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज़ को मिसयूज़ करा गया। फिर जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्होंने टोटली इस इसकी चीज़ की लिमिटों को पार कर दिया। फिर जब 1980s के पास कौन आई है, इंदिरा गांधी जी आए हैं, तो उन्होंने फिर से वैसा ही
उनको रिटेलिएट करा है इन चीज़ों का मिसयूज़ करके, ठीक है। तो इंदिरा गांधी हैज़ dubious distinction using 356 as many as 27 टाइम्स यार 125 में से तो 27 बार तो इन्होंने यूज़ कर दिया अकेलों ने, ठीक है। तो ऐसा है। फिर सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट टू एक्टेड इन द सिमिलर फैशन, फिर आती ज़रूरी नहीं उसी वाले दशक की बात करी जा रही है। फिर जैसे कि अब मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में अरुणाचल प्रदेश में 356 इन्वोक कर दिया था, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं। Today, when many constitution experts are of the view that judiciary is increasingly becoming more executive minded than executive itself, ठीक है, वरीसम साइन है ये, ठीक है, अगर ऐसा जुडिशरी करने लग पड़े तो, समझ पा रहे हैं। एंड शुड बी डिलीटेड फ्रॉम, अदरवाइज वर्ड को ये रिकमेंड करा है कि डिलीट कर देना चाहिए इस 356 वाले आर्टिकल से, जो कि बहुत पूरी तरह मिसयूज़ होता है। तो दिस वाज होल आर्टिकल। नेक्स्ट, द फॉल आउट ऑफ द किंग, द रॉन्ग लेबर कोड्स। देखिए ऐसा है, क्या हुआ कर्नाटका में, जो कि नरसुपारा जगह है कोलार डिस्ट्रिक्ट में 80 किलोमीटर दूर बेंगलुरु से, वहाँ पे क्या हुआ था, आईफोन वालों ने बिनस्टोन नामक एक कंपनी, जो कि ताइवानीज कंपनी है, जो दूसरे कंपनीज़ के ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाती है, वो इंडिया में सेटअप हुआ प्रोडक्ट, जो पूरा सेटअप यहाँ पे मेड इन इंडिया होना था फिर, ठीक है। अभी भी हो सकता है, था मतलब अभी के लिए जो सिचुएशन है, ठीक है। तो आईफोन इंडिया मेड। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे लोगों के ड्यूज़ नहीं दिए गए, लोगों की सैलरीज़ को होल्ड कर दिया गया, अच्छी कंडीशन नहीं थी, वर्किंग कंडीशन, वुमेन से रात को काम करवाया जा रहा था विदाउट एडिक्वेट सेफ्टी, ठीक है। ये सारी चीज़ों ने मिलके क्या करा, वायलेंस क्रिएट कर दिया, और वहाँ पे क्या हुआ, तबाही, ठीक है। प्रोटेस्ट करते करते वो वायलेंस अरेप्ट हो गया वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ के द्वारा, और वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है 50 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो गया, ठीक है। पहले तो 400 समथिंग के बताया जा रहा था, फिर इस चीज़ को कम कर दिया गया है, ठीक है। और जो इनके हेड थे इंडिया में, इंडियन पर्सपेक्टिव में बिस्ट्रॉन के, तो उनको भी हटा दिया गया, ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। तो ये जो सेटअप करा गया था ना, दिस वाज अ कंसेप्ट PLI स्कीम क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। PLI स्कीम इज़ एन आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम, अच्छी स्कीम है, वेरी गुड स्कीम एक्चुअली। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं ना, जैसे कि अब कोविड-19 के द्वारा ये कहा जा रहा है वी शुड मतलब कि हमें इंडियन मेड चीज़ों पे ध्यान देना है, आत्मनिर्भर बनना है, वैसा करना है। बहुत सारे सोशल मीडियाज़ में भी ये चीज़ें चली थी, से नो टू चाइनीज़ प्रोडक्ट, से नो टू वगैरह वगैरह। बट यार देखो, आप कब तक क्या क्या करोगे, यहाँ पे आगे चाइना को भी कंपेयर करा गया बहुत अच्छे से, ठीक है, कि चाइना क्यों सक्सेसफुल है। तो आप कब तक ये ऐसी चीज़ें करते रहोगे। अभी भी आप देख लीजिए, जो ऐसे बोलते हैं ना स्टेटस डाल के, तो उनके मोबाइल वो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इवन कि जो मैं टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, पेन टैबलेट, दैट इज़ ऑल्सो चाइनीज़, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यार, नीड्स पूरी होनी चाहिए ना। अब कब तक ब्लेम करते रहेंगे, नो टू चाइना। अब अच्छा गवर्नमेंट ने फैसला लिया, बट यहाँ पे लेबर्स कोड, जो लेबर लॉज थे, उनको डाइल्यूट करने की कोशिश करी। अब लेबर लॉज को डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, मतलब हाँ, आप 8 घंटे से 12 घंटे की टाइमिंग बढ़ा दे रहे हो, है ना, कि 8 घंटे पहले होती थी, 8 घंटे वुड बी मैक्सिमम, और अब 12 घंटे कर दिए यार, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को डाइल्यूट करा गया, और भी सेफ्टी कंडीशन वगैरह वगैरह, ताकि जो फॉरेनर्स आएँ यहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, FDI, तो क्या हो, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट, मतलब कि इन बेकार की चीज़ों में, इनके हिसाब से बेकार की चीज़ों में इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो ऑब्वियसली अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको कम चीप लेबर मिल रही है, चीप लेबर के साथ कोई एक्स्ट्रा लीगल प्रोविज़न पूरे नहीं करने पड़ रहे, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ में जाओगे ना। और इंडिया इज़ ए ह्यूज मार्केट इंडिया बहुत अच्छी मार्केट है, ठीक है, बट ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। बट यार देखो, इन चीज़ों को निकेट करके आप क्या कर रहे हो, जो जनता है ना बेचारी, ये भी बोल रही है मैं ज़्यादा टाइम भी काम कर लूँगी, ठीक है, जो हमारे अनएम्प्लॉयड है पर्सन है, ठीक है। तो बट ये जो लेबर लॉज हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, सेफ्टी कंडीशन को पूरा नहीं करा जा रहा। देखिए वुमेन वर्क, जो उनके लिए एडिक्वेट सेफ्टी नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना उनके साथ अंदर, वैसे भी वल्नरेबल सेक्शन है वुमेन, ठीक है, बड़ी मुश्किल से थोड़ी एम्पावरमेंट की ओर चल रही हैं, और एडिक्वेट सेफ्टी नहीं होगी तो ऐसी कंपनी में कौन भेजेगा वुमेन को, नहीं भेजेंगे। लोग बोलेंगे नहीं यार ऐसा ऐसा होता है, ऐसे मोलेस्टेशन हैरेसमेंट के केस होते हैं,
ठीक है। नो वन विल, मतलब कि वो बोलेगा कि यार मेरी पत्नी या मेरा बच्चा, मेरी बच्ची ऐसे कंडीशन में जाए, तो क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी फ़र्क पड़ा ना हमारी। तो ये चीज़ें हैं। फिर क्या हुआ, PLI स्कीम, जैसे कि ये क्या है स्कीम, आपके एग्जाम में आ सकता है कि आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड है ये, ठीक है। आउटकम एंड आउटपुट, अगर आउटपुट होती है फिर आपको उनको उन जो गवर्नमेंट होगी कैश इंसेंटिव देगी, कैश इंसेंटिव, ठीक है। अभी पहले जो लाई गई थी स्पेशली मोबाइल ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए लाई गई थी, अभी भी और उसमें भी यूज़ करे और भी सेक्टर लाए गए। एंड यहाँ पे सनराइज सेक्टर की बात करिए। व्हाट इज़ सनराइज सेक्टर? सनराइज सेक्टर वो होते हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सनसेट सेक्टर मैं आपको दोनों में एग्जांपल के रूप में समझा देता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। सिंपल वे में देखिए, आप दो चीज़ों का एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे, ऑयल एंड जो डीजल, ये डीजल एनर्जी, ये जो ऑयल एनर्जी से बनने वाले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, ठीक है, जो कि ऑयल को रिफ़ाइन करती थी वगैरह वगैरह। अब ये सनसेट है, कैसे, अब क्या बाहर उभर के आ रहा है, ये जो सोलर एनर्जी वाला कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे इन्वायरमेंट पे भी ध्यान दिया जा रहा है, बहुत इन्होंने डिस्ट्रप्शन कर दिया हमारे किसका, इन्वायरमेंट का। तो ये सनसेट आहिस्ता आहिस्ता, हाँ इसका अभी भी यूज़ हो रहा है, बट किस तरफ लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ, कि जो गाड़ियाँ भी हों वो इस चीज़ से ड्राइव होके चले, ठीक है। तो दिस इज़ अ सनराइज सेक्टर नाउ। अब आप समझ गए होंगे बट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, ओके। तो यहाँ पे बात करी गई है। इन जुलाई द स्टेट गवर्नमेंट promulgated एन ऑर्डिनेंस टू dilute द मेजर लॉज इंक्लूडेड इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ऑब्वियसली आपने बहुत सुना होगा कि ऐसा कर दिया, अब वर्कर्स को ऐसा नहीं मिल पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारे डिल्यूशन की बात करी है। रेगुलेट्स द एक्ट रेगुलेट्स द ऑर्डिनरी वर्किंग डे लेंथ, जैसे कि 8 से 12, ओवर टाइम वेजेस किस तरह से दिए जाएंगे, हावर्स ऑफ वर्क, टाइमिंग ऑफ शिफ्ट्स, सेफ्टी एंड हेल्थ इश्यूज़, इन सभी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब हाँ, पेंडेमिक एज अ फॉइल, हेल्थ पेंडेमिक यहाँ पे अटैक, हाँ यही बात करी गई कि पेंडेमिक आने के टाइम पे हमने क्या बोला कि हम फॉरेन FDI को अट्रैक्ट करेंगे और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल टू सीकिंग अल्टरनेटिव लोकेशंस टू चाइना को टैकल करने के लिए। अभी देखिए चाइना की बहुत बुरी एक इमेज भी बन गई वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में, तो ये भी कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकती है, देगी, ठीक है, कुछ भी आप मान लीजिए। तो ऐसा कर्नाटक गवर्नमेंट ने, बहुत सारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को फ़ायदा उठाने के लिए अपने लॉज को अमेंड करने की कोशिश करी, और कर्नाटक गवर्नमेंट इसमें बहुत मीडिया में रहा था, क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों को डाइल्यूट करने की कोशिश करी ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके कर्नाटका में। इंडिया लेबर लॉज आर इंडीड कम्बर्सकम। देखिए ये भी कहा गया कि यार 47 तो सेंट्रल लॉज हैं लेबर के लिए और 200 स्टेट्स लॉ हैं, अपने अलग अलग स्टेट्स ने अपने हिसाब से बनाए हैं। तो देखो ऐसा है, अब पिछले साल के आसपास कुछ 3-4 कोड लाए गए थे इन सभी जो ये जो है ना सेंट्रल लॉज हैं, इनको एक कोड में लाने के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर थिंग, ये सेफ्टी सुफ्टी के लिए जो भी लॉ होंगे इसमें डाल दिए जाएंगे, और वर्किंग कंडीशन वगैरह वगैरह इसमें डाल दिए जाएंगे। 4 लाए थे, ठीक है। एक पिछले साल कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था, पास कर दिया गया था। अब इस साल सितंबर के आसपास तीनों कर दिए गए हैं, ठीक है। 2019 द गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड 29 सेंट्रल लॉज इनटू 4 कोड, जैसे मैंने बताया। कोड ऑन बेजिस बिल 2019 वाज पास लास्ट ईयर एंड रिमेनिंग। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से कंपेयर करा गया है। आप बोलते हो चाइना एंड ILO का स्टैंड, ILO समझ लेते क्या है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट इज़ द एजेंसी ऑफ द लीग ऑफ द नेशन फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर, तब इस्टेब्लिश करी गई थी 1990 में। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो 1919 में इस्टेब्लिश करा गया था, किस ट्रीटी के द्वारा, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। इट्स फाउंडर हैड मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन द सोशल थॉट्स एंड एक्शन बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट, बहुत अच्छा उन्होंने काम कर रहा था, ठीक है। अब जो मेन चीज़ें हैं आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, इट बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN। जब UN बन गया था तो पहली एजेंसी इसको इंक्लूड करा गया था 1946 में, जो कि कौन थी, ILO, और इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है 1969 में। समझ पा रहे हो, टू इम्प्रूव द पीस अमंग्स द क्लासेस एंड प्रमोटिंग जस्टिस एंड फेयर वर्क
फॉर द लेबर्स, याद रखिएगा। और इट आल्सो हेल्प इन अ सिग्निफिकेंट इन प्रमोटिंग लेबर एंड ह्यूमन राइट्स। इट हेल्ड सिग्निफिकेंट पोजीशन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। 1930 में आपको पता है ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, 1929-30 के आसपास ऐसा सीन हो गया था, ठीक है। तो बहुत समय लगा था उभरने को, ये यूएस से ही उभरा था ये 1930s का, ठीक है। इस डिबेट में नहीं जाएंगे, अभी देख लेते हैं। जैसे कि आईएलओ स्टैंड, देखिए ऐसा कि आईएलओ ने यूपी को कुछ बताया भी था, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स के थ्रू बोला था कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। 3 साल के लिए वो जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बोल रहे थे कि लेबर लॉज को ही सस्पेंड कर देना है। हद करते हो यार, ठीक है। इतना बुरा कर दोगे ना, ठीक है। आगे ही बेचारे एक्सप्लॉइट किए जाते हैं लेबर, तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है। एंड ऐसा कहा गया, बट चाइना का पर्सपेक्टिव लिया गया है। यार चाइना को तुम लोग बोलते हो कि ऐसा ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो लेबर को एक्सप्लॉइट करता है, गवर्नमेंट एमुलेट। और ये बोल रही है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एमुलेट मतलब उसकी इमिटेट, उसकी नकल करने की कोशिश कर रही है चाइना की, ठीक है। फ्लेक्सिबल यूज़ ऑफ लेबर, जिससे लेबर का अच्छे से यूज़ किया जाए। बट चाइना, आप ये बोल रहे हो ना कि वो डोरमेट्री मतलब एक पर्टिकुलर घर टाइप, ठीक है, रहने के लिए आवश्यकता पूरी हो जाए, छोटा सा एक कमरा टाइप वो प्रोवाइड करते हैं। किसके पास, वहाँ फैक्ट्रीज़ के पास ही वो डोरमेट्री प्रोवाइड कर देते हैं लेबरर्स को, ठीक है। लेबरर्स को फिर क्या होगा इससे, ये जो आपका स्लम वाला इशू है ना, जो कि आपके देखते होंगे जैसे दिल्ली वगैरह जाते हुए या कहीं पे भी किसी भी शहर के आसपास जो माइग्रेंट लेबरर होते हैं वो बेचारे स्लम्स में रहते हैं, स्लम्स में, अनहाइजीनिक कंडीशंस में। बट चाइना वहाँ पे डोरमेट्री प्रोवाइड करता है, तो वैसा भी करो ना, ठीक है। और सिक्योरिटी बेनिफिट होते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी दिए जाते हैं उस लेबर को, समझ पा रहे हो। तो चाइना लोकल, और वहाँ पे ऐसा क्या है, क्यों किया जाता है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना वहाँ पे, ठीक है, उनमें ये पॉलिटिक्स के मुद्दे नहीं चलते, जात पात वगैरह के, उनमें ये चीज़ें चलती हैं। लोकल गवर्नमेंट्स कम्पीट विद ईच अदर ऑन द ऑफर एक्सीलेंट फिजिकल स्ट्रक्चर, कि हम फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करें, और एडुकेट क्रेडिट मतलब अच्छे से अच्छे लोन प्रोवाइड कर पाएँ इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो डेवलपमेंट के लिए काम कर पाए। और ये जो क्रेडिट दिलवाए जाते हैं वो नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स के द्वारा दिलवाए जाते हैं, ठीक है। एंड लोकल गवर्नमेंट्स एंड पार्टी ऑफिशियल हु ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ही उनका ऑब्जेक्टिव रहता है, और वो एज अ मिड वाइफ की तरह काम करती है इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए। तो तभी आपको ये चीज़ें इतनी सस्ती और इतनी अच्छी बेस्ट वे में मिल पाती हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, और डाटा ये भी कंपेयर करा गया है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, जो ऑफिशियल पीरियडिक लेबर सर्वे फोर्स सर्वे है ना, लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, वो बोला गया है कि आप कितना पर डे के हिसाब से 256 दिया जाता है, और टोटल 6400 रुपये होते हैं मंथ के। तो यार अगर मान लीजिए एक बंदा कमाने वाला है, ठीक है, तो उसके 2-3 बच्चे भी हो गए हैं, तो यार 6400 रुपये में क्या कर लेगा वो, ठीक है। इन्हीं चीज़ों से फ्रस्ट्रेशन होके क्या होता है, डिप्रेशन होते हैं, फिर घर में दंगे फसाद होते हैं, बच्चों को अच्छे ग्रो नहीं कर पाते हैं, फिर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन होगी, सुसाइड्स होंगे, क्राइम होना शुरू हो जाएंगे सोसाइटी में। तो देखिए भाई साहब, इन चीज़ों का ध्यान रखना। खाली दिमाग शैतान का घर, यही चीज़ें है ना। फिर क्या होगा, 7th पे कमीशन है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ के लिए, उससे भी कम है ये वाला 256। और जो ये चेंजेस करे गए हैं लेबर कोड्स वगैरह में, ये यूनिलेटरली करे गए हैं, मतलब अपने किसी से स्टेक होल्डर्स को बुलाया भी नहीं गया, आप क्या चाहते हो। अभी जो लेबर यूनियंस है, लेबर एक्टिविस्ट है, वो आना चाहते हैं, यार थोड़ा बहुत एक फ्लेक्सिबल बनाओ ना इन चीज़ों को, हम भी चाह रहे हैं आप करो, मतलब फ़ौरन FDI आए, बट तुम लोग अकेले बैठ के डिसीजन ले रहे हो यार। तभी तो विस्टर्न जैसे कांड हुए हैं, और आगे भी शायद होते रहें, ठीक है। नो सरप्राइज बट आर लेसन फॉर द सॉरी एपिसोड, ठीक है। ड्यूरिंग द लॉकडाउन नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक व्हेन लैक्स ऑफ वर्कर लॉस जॉब एंड लाइवलीहुड, फिर क्या करा, और ये चेंज करने की कोशिश करी, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी गई। एंड क्लेवरली सॉट कैपिटलाइज ऑन वर्किंग क्लास मेजरी टू अंडरकट द वेजेस को कम कर दिया जाए। एंड दिस बैकफायर्ड लाइक विंस्टोन केस। हाँ तुम करो, अच्छे से करो, बट सभी चीज़ों का स्टेक होल्डर्स को लाओ पास में,
और फिर अच्छी तरह से चेंज करो और आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश करो। ठीक है, आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नॉलेज शेयर इज गुड, नॉलेज केयर। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।